बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। आज से कई वर्ष से ज्ञानपीठ के माध्यम से अनेकों आचार्य तथा हमारे स्वामी जी के द्वारा अनेकों वाणी के माध्यम से आपको प्रबोधित किया गया है कि ध्यान क्या है, ध्यान की विधि क्या है और ध्यान की उपयोगिता क्या है और ध्यान के माध्यम से हम किस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और इस समझ को हम लेते हुए इतने साल तक आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई हमें, जिसके कारण से आज भी हम उसी स्थिति में हैं। कहने के लिए तो सिर्फ शब्द हैं, लेकिन इस शब्द में भी बहुत ताकत होती है, जिसके माध्यम से हम सिर्फ एक सांसारिक कार्य के लिए नहीं बल्कि उस परमात्मा तक की बातें को हम समझ पाते हैं। और उसी को यदि हम चरितार्थ भी कर पाते हैं तो अवश्य ही हम अपने जीवन को उस अमूल्य धन की तरह अपने आप को बना पाते हैं। हम सबको ये विदित है कि इस महीने में और इस मौसम में सबसे बड़ा आसान और सबसे बड़ा मीठा फल क्या है। यदि हम देखें हमारे ज्ञानपीठ के प्रांगण में भी हमें देख पाते हैं कि अब आम के वो मौसम आने वाले हैं, जिसको कई वर्ष के मेहनत के बाद हम प्रति वर्ष हम उसको क्या करते, हम खाते हैं उसको। लेकिन हम उसको देखकर भी हम ध्यान के विषय में जान सकते हैं। वो किस प्रकार से कि एक पेड़ लगा हुआ है जो आम का है, लेकिन वो पेड़ क्या पहले से ही पेड़ लगा हुआ था? उसको भी किसी माली के द्वारा उस जमीन में एक बीज बोया गया था, और कईयों वर्ष के बाद जब वो बीज बड़ा हुआ, जब वो पेड़ में तब्दील हुए, तब जाकर कईयों महीने के बाद आप देख सकते हैं, लगभग अब समय हुआ है मार्च का, तो पहले के जो मार्च का समय था उसी समय में ये फूल लगे हुए थे और लगभग जून जुलाई में ये फल लग जाएंगे। तो 1 साल लगता है वो फूल लगने के लिए भी, फल खाने के लिए भी। तो उस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस पेड़ को बड़ा होने के लिए हम क्या नहीं करते, मिट्टी को खोदते हैं, उसके इर्द गिर्द हम गोबर भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, और कईयों महीने तक हम इंतजार करते हैं। जब इंतजार का फल हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, शीतल एक छाहरी में बैठकर उस आम का पान करते हैं और मिठास से हम खुश होते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि आम चाहिए मुझे, वो मीठा फल चाहिए, लेकिन हमने कभी बीज नहीं बोया। हम ये कभी नहीं सोचते कि मुझे पेड़ के लिए समय भी देना चाहिए। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें वो गोबर भी डालना चाहिए था और वो पानी भी डालना चाहिए था और हमें इंतजार करना चाहिए था। तो क्या आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आपको क्या वो आम मिलता जो आपकी इच्छा है? आपको बहुत भूख लगी है, आप यही कहते रट के बैठे हुए हैं कि मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, तो क्या आपके मुंह में वो आम आ जाता? आज के समाज उसी प्रकार से उस आम की विषय में कह रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप और हम चाहते हैं कि वो परमात्मा मिल जाए जो मीठा है, वो आम से अनंत गुना मीठा है, वो सुंदर है, वो अनंत गुना सुंदर है। हम वाणी में भी कहते रहते हैं कि वो किस प्रकार से सुंदर है, वो जो हम इस वाणी के माध्यम से वर्णन भी नहीं कर पाते, और उसको हम देखना चाहते हैं, उसको हम महसूस करना चाहते हैं अपने अनुभूति के द्वारा। लेकिन हम उस मूर्ख की भांति हैं कि सिर्फ एक कैसेट बजा दिया और हम सोचते हैं कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये कदापि भी संभव नहीं है। जिस प्रकार से एक मूर्ख है जो सिर्फ आम कहता रहे और उसको आम मिलने वाला नहीं। मनुष्य आज समाधि की ओर जाना चाहता है, आज मनुष्य उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, और परमात्मा पाने के लिए उसने सबको प्रश्न पूछ लिया, उसने वो उत्तर भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उस उत्तर को प्राप्त करने के बाद भी वो क्या करता है? जब उसने वो साधन प्राप्त कर लिया है तो वो अब बीज नहीं बो रहा है। जिस वाणी के माध्यम से हमें वो ज्ञान मिला था वो बीज रूप से हमें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने हृदय में उसको गाड़ा है या नहीं? क्या आपका हृदय
वो जमीन की तरह कोमल है या नहीं, जिसमें हम उस बीज को बो पाए। यदि ये जो मिट्टी दिखाई देती है यदि वो कड़क हो, और कड़क मिट्टी में यदि आप बीज बोते भी हैं तो क्या वो बीज उगती है? तो हमारा यदि जो हृदय है यदि वो सख्त हो, दूसरे के पीड़ा को हम देखते रहें और उसके बाद हम उस पीड़ा को सुलझाने के बजाय हम दूसरे के प्रति जाकर उस पीड़ा को और बड़ा कर दें, तो हम जैसे व्यक्ति को हृदय क्या होगा? कदापि भी वो निर्मल नहीं हो सकता। तो उस निर्मल जो हृदय नहीं है उसमें बीज कभी भी नहीं उग सकता। तो उस बोने के लिए भी हम मिट्टी को क्या करते हैं? उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं उसको निकालते हैं। जितने भी चीजें कूड़े हैं उसको निकालने के बाद जब मिट्टी अच्छा हो जाता है तब जाकर हम पानी देते हैं। वहां पे पानी का मतलब क्या है? जैसे हमने बीज के रूप में वाणी को तो ले लिया, लेकिन जिस प्रकार से हम ध्यान की स्थिति में बैठने के प्रयास करते हैं, सिर्फ वहां पे प्रयास हो रही है, ध्यान नहीं हो रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि हमें बैठने में तकलीफ है, हमें थोड़ा सा पीठ सीधा करने में तकलीफ हो रही है। इसका मतलब वो आम पाना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना तकलीफ बढ़ाना चाहते। लेकिन ध्यान की स्थिति में जो आम खाना चाहते हैं उसको गर्मी का वो धूप भी सहन करना पड़ता है। तब जाकर वो मिट्टी जब खोदा जाता है तब जाकर वो कृषक को जितना मेहनत वो करता है उतना उसको फल मिलता है। तो साधक वही है जो कृषक की तरह आगे बढ़े, जिसको ये मालूम हो कि वहां जो साधना पथ में यदि हम चल रहे हैं तो उस समय में पीड़ा भी होगी, चाहे वो पीठ का शारीरिक दर्द हो, मानसिक दर्द हो, या उससे भी आगे का कोई दर्द हो जो हमें महसूस करना है। क्योंकि हमें ये पता है कि दुख के बाद ही वो सुख आता है और सुख के बाद दुख इस संसार का नियम है। लेकिन ये हमें जरूर पता है कि उपनिषद के द्वारा कि दो पथ होता है। जो दो पथ है वो क्या है? एक मार्ग है जो हमें स्वर्ग की तरह लगता है, जो सांसारिक मार्ग है, जो देखने में पहले लगता है कि बहुत सुखदायक है। ऐसा लगता है कि इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जो आज की नव पीढ़ी है वो यही देखता है। आज वो डिस्को जाता है, आज वो पब जाता है, आज वो हर चीज कार्य करना चाहता है जो उसको लगता है कि वो थोड़े ही देर में उसको मनोरंजन देता है और सुख देता है। लेकिन उसको भी पता है कि कई महीने के बाद जो सुख उसको प्राप्त हो रही है वो थोड़े दिन के बाद ही चले जाना है। जो दोस्त उसके साथ रह रहा है, जब पैसा खत्म हो जाएगा वो दोस्त भी उसके साथ नहीं रहता। लेकिन फिर भी आज नवयुवक अविद्या के कारण उस लाइन में लगा हुआ है जिसके कारण अंतिम में उसको खाड़ी मिलती है। लेकिन दूसरा पथ है जिस पथ में एक साधक चलता है, उसमें क्या दिखाई देती है? पहले कांटे दिखाई देते हैं। जब उसको वो कांटे चुभती है तब जाकर वो थोड़ा सहम जाता है कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। कई लोग तो थोड़ी ही दूरी में 2-3 कदम में वो रुक जाते हैं, लेकिन जिसके पास वो सामर्थ्य है और जिसके पास दृढ़ता है वो आगे बढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तब जाकर उसको थोड़ा सा लक्ष्य का पता चलता है। बुद्ध भगवान को किसी ने प्रश्न किया कि जितने भी चीजें हैं मैंने 4-5 सालों में आपके प्रवचन के द्वारा तो सुन लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सत्य बता रहे हो, क्योंकि जितने भी लोग बैठे हुए हैं काफी परिवर्तित हो चुके हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि यही सत्य है। तो गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते, सिर्फ ये बताते हैं कि तेरा घर कहाँ पे है? तो वो कहता है कि मेरा घर गोरखपुर पे। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे कैसे जाते हैं? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ से पैदल जाके थोड़ा सा रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ से गोरखपुर के उस स्टेशन में उतरने के बाद मुझे फिर से आधा घंटा बस में चढ़ के उसके बाद उस मंदिर को क्रॉस करके मुझे घर में पहुंचा देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तू झूठा है। तो वो रूठ जाता है, वो जो लड़का था वो रूठ जाता है और कहता है नहीं, पहले आप चलो तो सही, मैं दिखा दूंगा आपको। तो गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि जो मार्ग मैं पहुंच चुका हूं उसमें तू चल तो सही।
जब तक तू नहीं चलेगा तू कैसे पता चलेगा कि आगे क्या है। सिर्फ तू यहाँ पे बैठकर सोचता रहेगा कि वो झूठा है, हो सकता है हो या हो सकता ना हो, तो वो बंदा कैसे पहुंच सकता है। तो इस कारण से हम जो साधक के रूप में, जो ब्रह्म शिष्टियों के रूप में आज बैठे हुए हैं, काफी लोग ये भी मन में शंका उत्पन्न हो जाता है उस बुद्धि के द्वारा, क्योंकि जो आत्मा है, जो जीव है, जो बुद्धि है और जो मन है वो अलग अलग है। तो जितने भी जो बुद्धि कार्य करती है वो दूसरे के विचारों के द्वारा, और अपने जो विचार हमने इकट्ठा किया हुआ है, चाहे वो मोबाइल से देखकर हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ के हो, चाहे हमने वाणी पढ़ के हो, वो बुद्धि का कार्य है। तो बुद्धि के कार्य होने के कारण से हम क्या हो जाते हैं, अनेकों उलझनों में पड़ जाते हैं। लेकिन वो हमारा विचार कभी नहीं था, वो सिर्फ एक बुद्धि का विचार होने के कारण हम उलझन में पड़ते हैं और हम साधना के पथ में रुक जाते हैं। तो इस कारण से मन और बुद्धि को एक साधन बनाइए, ना कि खुद को ये समझ लीजिए कि मन और बुद्धि हम स्वयं है। और जिस दिन हम ये सोचने लग जाए और अपने आप को सिर्फ दृष्टा भाव में रखने लग जाए, तो हम ये जान पाते हैं कि मन और बुद्धि से परे भी कुछ है, जिसके कारण से हम उस पथ में पहुंच सकते हैं। तो साधक को ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो मन और बुद्धि को और परे से देखने से उसके जितने भी भाव हैं, जितने भी विकार हैं, वो पूर्णतया से दृष्टा भाव होने के कारण वो विलीन होता हुआ जाता है। तो जब ध्यान की स्थिति में हम बैठते हैं तो ध्यान हम किसका लगाते हैं, ध्यान किसको कहते हैं? योग दर्शन के अनुसार ध्यान उसी को कहा जाता है जहां पे हम एक विषय को एकाग्रता पूर्वक कईयों घंटा तक, अर्थात वो कहता है एक ध्याता है जो ध्यान करने वाला है और एक ध्येय है जो लक्ष्य है। यदि ध्याता उस ध्येय को अर्थात उस लक्ष्य को एकाग्रता पूर्वक बिना किसी उलझन के अर्थात उसके डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो डिस्ट्रैक्ट ना होने के कारण यदि उसी को वो देखता रहता है और उसको समझ पाता है, तब जाकर उसका ध्यान होता है। और आगे बढ़ते हुए उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, समाधि की स्थिति में हम पहुंचते हैं। लेकिन ध्यान और चित्तवनी जो हम आगे बढ़ के कह रहे हैं, तो ध्यान जो लोग करते हैं, लगभग हम कहते हैं कि जो वेद आया हुआ है 1,96,53,08,121 वर्ष हो चुके हैं वेद का उत्पन्न हुआ। लेकिन वेद किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? हम कहते हैं, सब कहते हैं, आर्य समाज भी कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? कोई ना कोई तो माध्यम बना। तो यहाँ पे ऋषि आते हैं, ऋषि जो मंत्र का दृष्टा है, जो मंत्र को साक्षात रूप में अपने समाधि की अवस्था में उन्होंने कुछ अनुभव किया है, तो उनको ऋषि कहा जाता है। तो उन ऋषि जो थे आदित्य, वायु, अंगिरा, तो ये ऋषियां हैं जो इसके माध्यम से वेदों की ऋचाएं दूसरे को, गुरु जी को माध्यम से एक शिष्य को जो पास होता है, उस प्रकार से उनको प्राप्त हुआ, तब जाकर एक ज्ञान आगे बढ़ता गया। तो इस ज्ञान के अंदर ही वो परमात्मा का ज्ञान भी है जो सांकेतिक रूप में दिया गया है, वो ध्यान का माध्यम भी है, और आगे बढ़ते हुए अनेकों जहां पे जो सांसारिक ज्ञान है वो भी दिया गया है जो वेदों के माध्यम से। लेकिन जो ध्यान उस समय से किया जा रहा है, उस समय से लेकर आज दिन तक जितने करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ निराकार तक ही का ज्ञान की बात बताते थे। आज भी दुनिया में हम यदि पूछते हैं कि परमात्मा का ज्ञान का भेद कितना है, तो आज लोग कहने लगे हैं कि साकार और निराकार है। लेकिन जब निजानंद के समाज में हम प्रवेश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि साकार और निराकार से भी परे का ज्ञान हमारे पास है। तो जो ध्यान वो लोग कर रहे थे, जिस शिव जी के विषय में हम योगेश्वर श्री कृष्ण जी तथा योगेश्वर श्री शिव जी को हम कहते हैं, जो किसका ध्यान करते थे, उस समय ही वो ध्यान की विधि चल आ चुका था। लेकिन आज जो हमें प्राप्त हो रहा है, हम ये कहते हैं कि हम आत्मा होने के कारण आत्मा से परमात्मा का जो हम ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप का हमें कुछ पता भी नहीं था उस समय में, आज वाणी के माध्यम के द्वारा हमें उस परमात्मा का स्वरूप का भी ज्ञान हो चुका है।
उस परम धाम का ज्ञान भी हो चुका है और हम कहाँ से आए थे और हमें इस शरीर को त्यागने के बाद हमें जाना कहाँ पे है वो भी हमें जब पता चल चुका है, तो अब उस माध्यम को जहाँ पे हम आंख मूंद कर बैठते हैं और जिस ज्ञान को हमें प्राप्त हो चुका है, हमें स्वयं को आत्मा के स्वरूप को मानते हुए और उस परमात्मा को अपने पति मानते हुए यदि हम उस चित्तवनी में डूब पाते हैं, तब जाकर वहां पे हम चित्तवनी कहते हैं। वैसे सामान्य जन को यदि समाज में जाते हैं तो आप चित्तवनी यदि कहते हैं तो उनको समझाने का प्रयास करें कि वो सिर्फ चित्तवनी नहीं है, वो ध्यान भी है। क्योंकि काफी लोग जनरल पब्लिक से हम जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो शब्द है वो अलग अलग होने के कारण वो कहते हैं कि ध्यान और चित्तवनी में अलग क्या है। तो यदि हमें वो समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे समझाएं, तो उन लोगों को हम उसको ध्यान ही कहकर हम समझा सकते हैं। किरंतन का एक शुरुआत का ही एक चौपाई है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे रे मैं जान। शुरुआत में ये कह दिया है कि पहले आप पहचानो रे साधो। तो हमें साधुजन, तो सिर्फ साधुजन को ना होकर हर एक कोई, हमें ये विदित होना चाहिए कि परमात्मा सिर्फ एक साधु को ही नहीं कहता होगा, हर एक आत्मा को कह रहा है कि तुम अपने आप को पहचानो। और जब तक हम अपनी पहचान नहीं करते हम उस रास्ते तक नहीं जा पाते। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक है, जब तक उसको ये ना कहा जाए कि ये तेरा मम्मी है और ये तेरा पिता है, तब तक वो बालक भी जिस प्रकार से वो अटकता है, देखता है कि कौन मेरा है। और जब बड़ा हो जाता है, जब उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि ये जन्म देने वाले यही माँ है और पिताजी यही है, तो अब वो दूसरे का गला भी नहीं लगता, वो दूसरे को देखता तक नहीं। तो उसी प्रकार से यदि हम अपनी बुद्धि में ये भर दें, अपने मन में संकल्प ले ले कि हम कौन हैं, और जिस प्रकार से यदि हम उस चीज को भरते भी हैं सांकल्पिक रूप से, तो हम तब जाकर आगे बढ़ते हुए उस जीव को भी संस्कार दे पाते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप में भी स्थित हो पाते हैं। लेकिन जब तक हम इस सांसारिक विषयों में ही भोग करते रहेंगे, जब तक हम इस उलझन वाले माया के विषयों का ही हम तर्क और वितर्क करते रहेंगे और कुतर्क भी करते रहेंगे, तब तक हम स्वयं पहले आप पहचानो का सिद्धांत से परे रहते हैं। पहले आप पहचानने का मतलब सिर्फ अपने इस शरीर के नामों से नहीं बल्कि स्वयं को है। तो हम अपने आप को कब पहचानेंगे? तो इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए कि हम उस परमात्मा को पहचाने, और सिर्फ उस परमात्मा को नहीं बल्कि स्वयं को पहचाने। जब तक हम स्वयं को उस स्थिति में, जब खिलवत में कहा जाता है मैं बिन में मेरे मरे नहीं, मैं को मारना में, जब तक आप और हम स्वयं उस मैं को लेकर हम इस संसारिक मैं को नहीं मारेंगे, तब तक हम किस प्रकार से एक कदम भी हम परमात्मा की ओर बढ़ा पाएंगे। संसार के लोग जो निराकार को ही परमात्मा मान के चले हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव को ही परमात्मा मान के चले हुए हैं, तो वो लोग ने तो अपने आप को एक भक्त मान के, एक भक्त का उन्होंने संज्ञा दिया हुआ है, जिसके कारण से वो भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, भगवान ब्रह्मा और विष्णु का पूजन करते हैं और निराकार का पूजन करते हैं। लेकिन यदि हम भी उसी प्रकार से अपने आप को उस तुच्छ जीव के भांति हम कहें कि हम भी तुच्छ जीव हैं, हम ब्रह्म सृष्टि मान ही नहीं सकते, तो हम किस प्रकार से उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं? तो आत्मा होने का ही भाव यह है कि हम उस प्रेम भाव में डूबे, और वो परमात्मा जो अभी अभी किरंतन का भाव जो श्रवण जी ने गाया था, तो उसमें क्या कहा गया है, फेर फेर चरण को निरखिए। तो उसमें हर समय हम, जब स्वामी जी ने आज ये कहा कि उदर का भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना धड़ का है, सिर का है और हृदय का है, तो अब वो समय है जहां पे हम परिक्रमा सागर और श्रृंगार में गोता लगाए, और जिस प्रकार से हम अभी भी पिछड़ रहे हैं, तो उस सागर और श्रृंगार में जिस प्रकार से तारतम का भी तारतम हम कहते हैं, वैसे खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार को चारों को ही हम
तारतम का तारतम कहते हैं, तो उस चीजों में यदि हम लगते हैं तब जाकर उस परमात्मा की जितने भी वर्णन आया हुआ है, ध्यान के विषय में जितने भी हम कहते जाते हैं कि उस स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, हम इस पृथ्वी लोक से जब धारणा बनाते हुए उस परम धाम 25 पक्ष तक पहुंचते हैं, फिर भी हमें जाना उसी मूल मिलावे में, फिर भी हमें पहुंचना उसी सिंहासन के ऊपर बैठे हुए युगल स्वरूप के ऊपर ही है, और अंतिम में हमें उसी हृदय के साथ जोड़ना है जहाँ पे आत्मा और परमात्मा के साथ वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो उस प्रकार से जब तक हम अपने आप को यदि हम आत्मक स्वरूप में नहीं ले सकते, तब तक हम उस परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, और जब तक हम उस भाव में ही नहीं है तो हम, जितने स्वामी जी कहते हैं कि चाहे हम 10 घंटा भी एक साथ बैठ लें, तो इसीलिए वो महत्वहीन हो जाता है क्योंकि हम उस भाव में नहीं है। तो जिस दिन हम, जैसे रामकृष्ण परमहंस की बात आती है, वो कहा जाता है कि भजन के समय में जब उनके लिए विवेकानंद जी जब भजन गा रहे थे, तो विवेकानंद जी जब भजन के धुन में थे, तब रामकृष्ण परमहंस उसी समय पे आंख मूंद के उन्होंने समाधि ली। तो समाधि का मतलब यहाँ पे एक जगह पे तो मृत्यु का भी है, लेकिन समाधि मतलब उन्होंने ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया उस समय। तो जो भावलीनता जो बाहर के लोगों के पास है, जिन जीवों के पास है, क्या वो सुंदर साथ के पास नहीं हो सकता? जिस प्रकार से एक हमारे समाज में बड़े महाराज जी को बहुत बड़ा स्थान है उनका, क्योंकि उन्होंने मार्फत की अवस्था को प्राप्त किया। लेकिन जिस प्रकार से उनके जीवनी है, कितना कष्ट झेला है, हमने उतना कष्ट और उतना कुछ भी हम झेल नहीं, हमारा सामर्थ्य भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अपना कष्ट और दुख दर्द सबको सुनाते फिरते हैं। लेकिन जो उन्होंने प्राप्त किया, क्या हम थोड़ा बहुत भी हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। हम भी उसी मनुष्य तन में हैं, हमारे पास भी वही समय मिला हुआ है जितना मिले थे, हर किसी को वही समय दिया गया उस परमात्मा के द्वारा। लेकिन जो आचरण और जो समय का उपयोगिता यदि हम नहीं कर पाते, तो हम जितना भी हम कहते रहें, जितना भी हम शब्द सुने और सुनाते रहें, हम पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, लेकिन जब तक उस ध्यान और उस जीवनी में हम उस चीज को नहीं उतारते, तब तक सिर्फ सुनना और सुनाना रह जाएगा। लेकिन अनुभव की विषय सिर्फ बताने के लिए नहीं होता। जिस प्रकार से एक खजाना जब मिलता है तो उस खजाने को हम छिपा देते हैं, हम दिखाते नहीं फिरते। तो उसी प्रकार से जब किसी को यहाँ पे या किसी को भी अनुभव हो जाएगा सुंदर साथ को, या किसी भी जीव को भी अनुभव हो जाएगा, तब वो किसी को बताएगा नहीं, वो छिपाएगा, उस दर्द को भी छिपाएगा, और उस दर्द के कारण ही क्या होगा, उस परमात्मा का विरह फूटता है। ऐसे कहते हैं ना जो चौपाई में, दुख तब विरह उपजे, विरह इश्क प्रेम जब आया तब नेहचे मिले। तो हम तो दुख बांटते फिरते हैं, हम तो जो कष्ट थोड़ा सा भी मिलता है हम दूसरे को बताते फिरते हैं। तो वो दुख तो धन था जो परमात्मा ने हमें स्वयं दिया था, लेकिन वो दुख ही हम बांट देते हैं। तो विरह का जो स्थिति आने वाली थी वो तो हमने दे दिया किसी को, और जब विरह ही नहीं आएगा तो वो परमात्मा किस प्रकार से मिलेंगे? तो इसीलिए सिर्फ ध्यान का मतलब ये नहीं कि शुष्कता की ओर चले जाए, कठोरता से हम बैठे रहें। हमारे लिए तो सिर्फ धामधनी यही कहते हैं कि प्रेम लाओ, प्यार करो दीदार। ध्यान हम इसीलिए करते हैं कि हम अपने संस्कारों को मिटाए, जो बुरे संस्कार है उसको मिटाए, और जो संस्कार हमें कठोर बना रहे उससे निर्मल किया जाए। और जब वो ध्यान के द्वारा वो निर्मल हो जाती है, और जब हमारे सदगुरु के द्वारा तथा स्वयं राज्य के द्वारा हमें उस कृपा बरसती है, तब प्रेम की जब कृपा बरसती है, तब जाकर दर्शन की संभावना होती है और दर्शन होती है। लेकिन हम ध्यान के लिए बैठना नहीं चाहते। हम ध्यान की स्थिति में, जैसे आज भी देखा गया, जब ध्यान हो रही थी तो कितने लोग यहाँ पे थे? काफी लोग तो बाहर ही घूम रहे थे पूरा का पूरा। तो जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने तो ध्यान कर लिया है, मैं
पहले से ही ये जो ऑडियो बज रहा है वो तो सुन चुका हूँ, मुझे कोई ध्यान करने की स्थिति नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है, आर्य समाज के एक नियम है, आप अपने लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन समाज में यदि रह रहे हैं तो आप परतंत्र हैं। यदि समाज अर्थात इस समय में यदि आप कार्य देख रहे हैं और इस समय में यदि आप पर्सनल अपना कार्य करते हैं तो वो क्या है? नियम भंगता है। अपने नियम हम यहाँ पे जो आश्रम में कर रहे हैं, भले ही आप ध्यान करते हो, लेकिन यहाँ पे यदि आप इकट्ठा होकर करते हैं, अपने सुंदर साथ के साथ में करते हैं, तो वो समाज आगे बढ़ता है, वो समाज इकट्ठा होता है। तो हमारा जो समाज है वो इकट्ठा भी होना चाहिए। और ध्यान के लिए, जैसे ध्यान की स्थिति में सब लोग इकट्ठा इसीलिए रहते हैं इस 5 दिन में, जिसने भी ध्यान किया होगा, ऐसे कहा जाता है कि उसका जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है। तो वो जो ध्यान भी ना कर रहा हो व्यक्ति हो, उसका भी ध्यान लगना शुरू होता है। तो इसीलिए हम ग्रुप बनाकर यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन जो ध्यान करने वाला हो वो ये अहमता ले ले कि मुझे तो साथ में करना ही नहीं है, तो जो अभी अभी आए हैं उनके लिए वो भी हमारा बड़ा सेवा होगा कि उनके साथ आकर हम बैठें और उनके साथ हम थोड़ा सा ध्यान करें। तो इस प्रकार से यदि हम कुछ सेवा का भाव लें, जिस प्रकार से विजय जी ने कहा, और जिस प्रकार से जितने भी आज राज जी के द्वारा और सदगुरु जी के द्वारा मुझे जितना भी दिया गया मैंने कहा, और यदि हम उस वचन को, वाणी के वचन को यदि मानते हैं तो अवश्य ही, आम तो सबको पसंद है ही, तो उस आम को खाने के लिए जो मेहनत चाहिए कृषक के द्वारा, वो हमने बात किया। तो हमने आज क्या सीखा? कृषि कैसे करना है, आम को कैसे मीठा करके छाया में बैठकर हमें खाना है। तो उसी को हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। और इसी के साथ साथ मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी सुंदर साथ जल्दी से जल्दी धनी की इच्छा के अनुसार चलें और उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। सभी को सादर प्रणाम।